हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके ज़िंदगी में अब क्या बदलाव आने वाला है, क्योंकि अब ग्रहों के युवराज बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। बुध का परिवर्तन जो कि 20 से 25 दिन में होता रहता है, परंतु अब इस बार जो परिवर्तन होने जा रहा है ये लंबे समय के लिए है, इसलिए प्रभाव भी हमारे जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्या कैसी ग्रहस्थिति है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, बुध का गोचर काल अब कर्क राशि में होने जा रहा है, यानी कि चंद्रमा की राशि पर। और चंद्रमा बुध अब अपने पिता के घर जा रहे हैं। चंद्रमा इनके पिता हैं और इनकी माता जो है तो तारा है। तो अपने पिता के घर जाने वाले हैं और इनका अपने पिता के घर में जाने का मतलब ये है कि ये सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। जब कोई भी बालक अपने पिता के पास होता है तो सभी चिंताओं से मुक्त होता है, परंतु कुछ बंधन भी होते हैं जिसकी वजह से बुध बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस कर्क राशि पर, यानी बहुत अच्छे फल देने वाले नहीं माने जाते। परंतु इसमें कुछ जो ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं और उनका लाभ हमें मिल सकता है। क्या ग्रह स्थितियाँ हैं? देखा जाए तो बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे 22 जून से लेके और 30 अगस्त 2025 तक। तो 22 जून से गोचर करेंगे तो आने वाले समय में क्या कैसा प्रभाव होगा ये समझते हैं। इसे थोड़ा हम नक्षत्र वाइज यदि देखें तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति इसमें क्लियर होगी। देखा जाए तो कर्क राशि में गोचर करने का मतलब ये है कि ये पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा ये तीनों नक्षत्रों से गोचर करेंगे, जो कि पुनर्वसु का मात्र चौथा चरण ही, यानी कि एक ही चरण है इसमें, और बाकी पुष्य और अश्लेखा जो कि पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, और पुष्य जो कि शनि का, और अश्लेखा जो कि स्वयं बुध का ही नक्षत्र है। इसमें बुध 22 जून से लेकर 30 अगस्त के बीच में ये वक्री होंगे, मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे, उदय भी होंगे। परंतु अभी स्टार्टिंग के 22 से लेकर 25 तारीख तक ये पुनर्वसु यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि ये उतना अच्छा फल नहीं देंगे। परंतु फिर जब ये शनि के नक्षत्र में 25 तारीख से चले जाएंगे तो ये शनि के नक्षत्र और स्वयं के नक्षत्र में ही वक्री मार्गी भी होंगे, तो यही दोनों नक्षत्रों में होने वाले हैं। इसीलिए मैक्सिमम समय ये शनि और अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसीलिए 25 तारीख से काफ़ी ज़्यादा बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। यहाँ पर यह भी विचारणीय बात है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए हैं, तो चंद्रमा का गोचर भी 2.25 दिन में बदलता है, जो कि कई बार चंद्रमा के साथ ये युति भी करेंगे और दृष्टि संबंध भी होगा। बाकी अन्य किसी ग्रह का दृष्टि संबंध नहीं है यहाँ पर बुध के साथ। और 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक का समय होगा, जो कि सूर्य और बुध एक साथ ही कर्क में होंगे, जिसकी वजह से बुधादित्य योग बनेगा, जो कि बुधादित्य योग अक्सर बनता रहता, परंतु इस समय ये लंबे समय के लिए बनने जा रहा है, जिससे प्रभाव भी इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। और 30 अगस्त तक तो बुध रहेंगे यहाँ पर, परंतु उससे पहले एक और महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी, क्योंकि 20 अगस्त को रात्रि में 1:19 पर शुक्र भी आ जाएंगे गुरु के ये बुध के साथ, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण योग कहलाता है। तो यह भी लगभग 9 से 10 दिनों के लिए बनने वाला है। तो ये 2 बड़े योग बनेंगे और इसका लाभ भी देखने को मिलेगा। और ज़्यादा समय ये स्वयं और शनि के नक्षत्र में बिताएंगे, ज़्यादा अच्छी बात है। और
एक और महत्वपूर्ण बात ये कि अब जैसे हमने समझा कि 25 तारीख से शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे और ये योग भी जुलाई और अगस्त में बनने वाले हैं, तो ये जो हमें फल मिलना है तो ये जुलाई अगस्त में और भी अच्छे फल मिलने की संभावना होगी। खासकर लास्ट के जो समय कहा जाए लक्ष्मी नारायण योग बनेगा वो और भी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शुक्र और बुध की यहाँ पर युति होगी। तो 9 से 10 दिनों का जो लास्ट का समय है तो और भी ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। और यहाँ पर हम बुध की चर्चा कर रहे हैं, परंतु इसके अलावा देखा जाए तो 8 ग्रह है ना, तो वो भी कुछ अपना फल देंगे ही, अच्छा बुरा। तो इसीलिए हमें सभी ग्रहों का ध्यान रखना चाहिए। आइए समझते हैं कि बुध कैसा क्या प्रभाव देंगे। क्योंकि बुध देखा जाए तो वृषभ वालों के लिए आपके दूसरे भाव और आपके पंचम भाव के अधिपति हैं। वर्तमान में कर्क में गोचर करते हुए ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में जोश में वृद्धि करने वाला होगा। आप यदि कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। और देखिए थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि संघर्ष थोड़ा सा रहेगा, खासकर जब शनि के नक्षत्र में होंगे उस समय मेहनत तो थोड़ी करनी होगी, है ना। तो मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा, मेहनत से पीछे नहीं हटना है आपको। बाकी बुध ये बहुत ही अच्छे ग्रह आपके लिए होते हैं, तो इनका जो फल है ये आपको सफलताएं दिलाएगा। ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं और ग्रोथ नहीं हो रही है, टेक्निकल चीज़ें ऐसी कुछ हो जाती हैं बार बार जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई लोगों के लिए ये मुश्किल होता है, क्योंकि यूट्यूब या फेसबुक या अन्य जो भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जैसे आप वेबसाइट ही चलाते हैं, वहाँ पर टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी होती हैं और कई बार उन्हें हम नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से गाइडलाइन का उल्लंघन होता है और उसकी वजह से हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं आती या ग्रोथ भी कई बार नहीं हो पाते। तो ये अवसर बहुत अच्छा है जो कि आपके अंदर जोश भी होगा, होश भी होगा, तो आप बड़े जोश के साथ, होश के साथ अपने कामों को कर सकेंगे और आपको सफलता भी मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा अवसर कहा जाए तो है। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि यदि आप अपने जीवन में महसूस कर रहे थे कि भैया किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य का साथ आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये समय होगा जो आपको भाग्य का साथ भी दिलाएगा, जिससे आपके काम बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। खासकर वो काम जो कि धार्मिक स्थितियों से जुड़े हों, धार्मिक यात्रा हो गया, या विद्यार्थी आप हैं तो विद्यार्थियों के लिए जो है तो भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए और जो धर्म से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसे पूजा पाठ, ज्योतिष इत्यादि जो भी धर्म कर्म से जुड़े हुए और बहुत सारे धर्म संगठन होते हैं उनके लिए, अन्य से बहुत सारे, और बहुत सारे अब जैसे पूजा पाठ की दुकान होती है, वहाँ पर बुक भी मिलती हैं या सामग्री मिलती है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा पिता से जुड़े हुए जीवन का थोड़ा सा, व्यवहार का थोड़ा सा ध्यान रखना। पिता के साथ जो है तो व्यवहार आपको अच्छा रखना है और उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी आपको देखने को मिलेगा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक श्रेष्ठ अवसर है। वो अवसर जिस समय आप पढ़ाई भी करेंगे और आपका नाम भी आएगा। नाम भी आएगा मतलब ये कि बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, खूब पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, परंतु उनका कुछ प्रभाव नहीं दिखता है, उनका नाम नहीं है, उनका वर्चस्व नहीं है। तो ये मौका होगा। और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। लव पार्टनर के जीवन में तो किसी तरह की समस्याएं थी, खासकर यदि आपस में कोई बात को लेके मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ अनमन कई बार हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, तो ये समय अच्छा होगा कि यदि ऐसी कोई अनमन थी
जिसकी वजह से आपका अलगाव हुआ या किसी अलगाव यानी कि ब्रेकअप की स्थिति बनी, या आपस में कई बार मुश्किलें हो जाती फिर सुलझ जाती, तो ये बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो एक अच्छा अवसर है जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यहाँ की ये जो अवसर है ये संभव है कि जो ब्रेकअप की स्थिति बन गई थी या ब्रेकअप हो गया था, तो पैचअप के लिए भी यदि प्रयास किया जाए और आपके जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, दशाएं हैं पर्सनल कुंडली की, वो यदि सपोर्ट कर रही हों आपको, तो ब्रेकअप जो हुआ उसे पैचअप में भी बदला जा सकता है, या होने वाला है तो उसे हम बचा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है, परंतु यहाँ ये शनि के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और तीसरे भाव पर है, तो शेयर मार्केट वगैरह ये बहुत रिस्क के काम है, इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो आप सावधानी के साथ बहुत जान समझ के अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह करके किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके इसके बाद ही आगे बढ़िए, जो कि अच्छा अवसर है ग्रह स्थितियों के अनुसार। परंतु क्योंकि मात्र एक ही ग्रह नहीं होता है, अन्य ग्रह भी हैं, 8 ग्रह भी हैं, वो भी अपना प्रभाव दे रहे हैं, जो कि बुध का प्रभाव शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे राहु का हो गया, बुध का हो गया, खासकर बुध का बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है शेयर मार्केट में। अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, परंतु यहाँ पर बुध का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और आपके लिए जो शेयर मार्केट का आधिपत्य रखते हैं तो स्वयं बुध ही हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपके लिए। तो ये बहुत संभव है यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है या दशाएं भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, अन्य ग्रह स्थितियाँ यदि आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो लाभ भी दिलवा सकते हैं। इसके अलावा बुध का ये जो गोचर काल है आपके जीवन में एक ऐसा अवसर है जो कि आप वास्तविकता को समझ पाएंगे, अपने अंदर ज्ञान की वृद्धि आप देखेंगे और स्वयं देखेंगे कि इस समय आपके अंदर तर्क की जो शक्ति है ना, वो बहुत बढ़ गई है। तर्क की शक्ति से ही ज्ञान बढ़ता है, तर्क की शक्ति से ही हमारे जीवन में बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, और अनुभव जब हमें प्राप्त होते हैं उससे हम अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव करते हैं। इसलिए बुध का ये गोचर काल बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। हाँ, इस समय ये जरूर है कि ये जो तीसरे भाव में आ चुके हैं और संघर्ष का भाव यहाँ पर ये जो है तो बन जाता है, क्योंकि ये जोश का भाव है। यहाँ कई बार व्यक्ति बहुत जोश में आता है और जब ये शनि के नक्षत्र में होंगे तो बहुत स्लो हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति की वजह से कई बार व्यक्ति इरिटेट हो जाता है, कई बार मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना कि ऐसा कोई काम नहीं करना कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वो कर लूँ, 4 बातें नहीं सोचना है। अपना एक काम करिए जो कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस रखिए, है ना। कोशिश ये करिए कि कोई मानसिक तनाव ना बनने पाए, इरिटेशन ना होने पाए, क्योंकि यह चंद्रमा की राशि पर है, इसका सीधा प्रभाव जो है तो देखा जाता है और शनि के नक्षत्र में भी होंगे, तो ये चीज़ें कई बार यहाँ पर देखी जाती हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ये गोचर काल बड़ा ही लाभदायक कहा जा सकता है। रही बात कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए। मात्र गोचर के आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना है, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लेना है। और यदि आप खुद चाहते हैं कि क्योंकि हर आए दिन 2 दिन 4 दिन में किसी न किसी ग्रह का परिवर्तन होता रहता है, तो हर दिन तो कुंडली दिखाना संभव नहीं, तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको यदि खुद भी होती है तो आप खुद भी अपनी कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं, अपने घर परिवार जान पहचान वालों का कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलता है। तो आप वहाँ से जुड़ के ज्योतिष भी सीख सकते हैं। भले आपको ज्योतिषी नहीं बनना, परंतु राशि फल भी समझने के लिए थोड़ा बहुत हमें जानकारी तो होनी ही चाहिए। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप कोशिश करिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ खिलाइए, मीठी चीज़ें हों या उनके मनपसंद की चीज़ें, मीठी चीज़ें हों तो और भी अच्छा है। और साथ में आप नित्य प्रति गौ माता की सेवा करिए, गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए, आशीर्वाद लीजिए।
तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप बुध के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, तो इससे भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।